अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले वाला जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, मैं कितनी खुश थी ना। मतलब मैं जिस तरह से सुबह सुबह मैंने वॉइस ओवर किया है और जिस तरह से मैंने खुशी से अपने व्लॉग को जो है ना मैंने अपलोड किया है। इंसान कभी भी नहीं सोचता कब किस वक्त उसके साथ क्या हो जाए, कौन सी परेशानी आ जाए और किस वक्त उसके साथ जो है ना कौन सा जो है ना हादसा पेश आ जाए। मतलब मैं इसे हादसा ही कहूँगी। मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पे ये वाली टेंशन आएगी। ठीक है, मैं इतनी खुश थी, एकदम से ऐसे हो गया कि मैं पूरी एक रात और पूरा एक दिन दोपहर तक मैं रोती ही रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, किस ज़मीन पे चल रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं शेयर करूँगी वो चीज़ें बताना और आप लोगों को शायद उस तरह से मैं जो ना समझा ना सकूँ। जो मेरी फीलिंग थी, जो हुआ कुछ यूँ, परसों जिस दिन आंधी तूफ़ान ठीक है आया है, उसके बाद सबको ही पता है लाहौर में भी बारिशें हुई हैं। ठीक है, पंजाब में भी बारिशें हुई हैं, हर जगह बारिश ही बारिश हुई है और बड़ा ही कोई प्यारा मौसम हो गया था। मैंने सोचा कि मैं बहुत ही प्यारा व्यू है, ठीक है, मैं छत पे गई। ठीक है, जब आंधी थम गई थी, जब बारिश स्टार्ट हुई है, मैंने कहा मैं जो ना व्लॉग का क्लिप एक रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था। ठीक है, हल्की हल्की बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी थी। हुआ क्या, मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मैंने जो है ना सोचा, मैंने कहा मैं जो भी फ़ालतू चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, वैसे तो साथ साथ जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ, जो कल का होगा, परसों का होगा, उससे एक दिन पहले का होगा, वो मेरे फ़ोन में रहता ही नहीं है। वो मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ही जो है ना डिलीट करती ही रहती हूँ। अच्छा ख़ैर, मैंने सोचा फिर भी नहीं हो रहा था, फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ रीसेट कर लेती हूँ फ़ोन को अपने। रीसेट करने से क्या होगा, मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जो फ़ालतू जो चीज़ें थी, यहाँ तक कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने टिकटॉक भी उड़ा कर देख लिया। फिर टिकटॉक ऐप भी मैंने जो है ना अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर दी, फिर भी नहीं हुआ कुछ भी। मतलब ऐसे हो गया था जैसे फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, वैसे ही। ख़ैर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि रीसेट फ़ोन किया मैंने, उसके बाद फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़ॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, जो भी मेरी डाउनलोड हैं चीज़ें पड़ी हुई, जो भी आगे पीछे जो कुछ भी है फ़ोन में चला जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। बस मेरा जो है ना मेरे डेली व्लॉग्स बनने चाहिए, डेली व्लॉग्स जो है ना मैं अपलोड करूँ, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मेरे फ़ोन में स्टोरेज हो। होता क्या है, जैसे ही मैंने फ़ोन को फॉरवर्ड मारा है, अल्लाह जी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ ऐसा भी होगा। मैंने जब दोबारा से मेरा फ़ोन जैसे मतलब ऑन हुआ है, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल दी हैं, मेरी एक ईमेल भी चल गई है, दूसरी भी चल गई है। जब मैंने अपनी तीसरी ईमेल को फ़ोन पे लगाया है, वो लगी ही नहीं। और वो कौन सी ईमेल थी? वो वही ईमेल जिस पे मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल बना हुआ है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतना रोई, मैं इतनी परेशान, मैंने इतनी दुआएं की कि क्योंकि मुझे पता है 2 साल मैंने जो मेहनत की है, मेरी एक और ईमेल है वो अभी तक मेरे फ़ोन पे नहीं लग रही है। मुझे मेरा पासवर्ड भी याद है, मुझे पूरी ईमेल भी याद है, मैंने लिख के भी रखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, उस पे भी मेरा यूट्यूब चैनल बना है, जो कि मैंने 1.5 साल व्लॉग अपलोड किए हुए हैं, वो वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं जो ना कोशिश करूँगी कल के व्लॉग में उस चैनल का भी आप लोगों को मैं जो ना बता दूँगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट सब दिखा दूँगी मैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा वो व्लॉग्स। खैर होता क्या है कि मेरी वो वाले मेरी ईमेल चैनल उसमें है, सारा कुछ है, उसका मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि वो चैनल मेरा बंद पड़ा हुआ है, उसमें व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही। मुझे दुख हो रहा था मेरे इस वाले चैनल का, जो कि मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ। और जो मेरे अब के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दिल में एक यही बात थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं सोच रही थी कि कैसे पता चलेगा मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, कि मैं कहाँ चली गई हूँ, क्या ऐसा हो गया है, मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन एक बन जाता है जब आप
क्यों मैं हमेशा से कहती हूँ कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली, ठीक है। यूट्यूब फैमिली कहना सिर्फ मेरे लिए एक वो नहीं होता कि मेरा एक इंट्रो है और मैं सिर्फ कह रही हूँ कि यूट्यूब फैमिली है मेरी, नहीं। मेरा सचमुच में वो रिश्ता बन चुका है आप लोगों के साथ। मैं इतनी टेंशन लेगी इस चीज़ पे, मेरी इतनी मेहनत थी आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है मेरा, मैं इतना रो रही थी, दुआएं कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की है, ठीक है। मेरे हस्बैंड तो मेरा हाल देख ही रहे थे, तसल्लियाँ दे रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, फिर वो जो है बैकअप कोड्स मांग रहे थे, ईमेल लग गई मेरा पासवर्ड भी उन्होंने जो है ना मतलब कह दिया ठीक है पासवर्ड, क्योंकि मुझे याद थी मेरी ईमेल, मेरा पासवर्ड, जीमेल पासवर्ड सारा कुछ ना, सब कुछ ठीक चल गया। लेकिन होता क्या है कि फिर भी वो बैकअप कोड मांग रहे हैं और भी इतने इशू जो कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मैंने तो फ़ोन में सेव ही नहीं किए हुए, वो सब कुछ तो मेरी ईमेल में ही सेव थे, ठीक है। फिर वो कह रहे थे फलाना कोड दो, ये कोड दो, वो कोड दो। मैंने यूट्यूब खुद सीखा है, खुद चैनल बनाया है, खुद सारा कुछ किया है। मैं किसी दूसरे बंदे से ना तो कभी हेल्प ली है। हाँ, मैंने सिखाया ज़रूर है दूसरों को, लेकिन मैंने कभी भी खुद सीखा है, ठीक है। यूट्यूब से मैंने किसी से नहीं सीखा। मैं इतना रो रही थी, जुम्मा था कल, मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैं इतना, मैंने कहा या अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की है। कई ऐसी जो है ना यूट्यूबर्स हैं इतनी मेहनत करती हैं, ठीक है, उनके चैनल मोनेटाइज हो जाता है, सब चल जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने कहा सुकून करो, तसल्ली से बैठो, मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। उन्होंने कहा एक दफ़ा फिर से ट्राई करो। जब हमने ट्राई किया है तो उन्होंने कहा कि एक नंबर वहाँ पर कोड जाएगा, वो मेरे ही सिम का नंबर था, वहाँ पर कोड जाएगा, वो कोड आपने डायल करना है और आपकी जो जीमेल है वो यानी कि ऑन हो जाएगी, वो लग जाएगी फ़ोन पे। फिर क्या होता है, वो सिम मेरे पास थी ही नहीं, वो सिम मेरी बहुत पुरानी सिम थी, ठीक है। वो सिम तो मेरे पास थी नहीं, और सबसे बड़ी बात वो सिम बंद हो चुकी थी, ठीक है, बंद करवा दी थी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो सिम बंद थी, बहुत टेंशन थी, लिटरली मेरी टांगें कांप रही थी। अगर मैं सच कहूँ, मैं सचमुच में रो तो रही थी, मुझे लगा मेरे जिस्म में जान ही नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल यूट्यूब को दिए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मेरे चैनल पड़े हुए हैं विद प्रूफ, मैं हर चीज़ आप लोगों को अगले व्लॉग में सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि ये व्लॉग चूँकि बहुत कम रिकॉर्ड किया हुआ है और ये जुम्मे वाले दिन का नहीं है, ठीक है। ये जो मेरा आज से भी एक दिन पहले का है व्लॉग बना हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, जब फ़ोन ही बंद था तो फिर क्या रिकॉर्ड करना था, तो बस यही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। खैर ये व्लॉग बहुत छोटा है, बाकी सारी बातें मैं जो है ना जो रह जाएंगी वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। किस तरह से मेरा चैनल वापस आया, क्या ऐसा हुआ, क्या मेरी फीलिंग थी, कितना मैं रोई, मेरे हस्बैंड ने कितना मुझे सपोर्ट किया, मेरी माँ ने कितनी दुआएं की मेरे लिए, ठीक है। थोड़ी सी मैं इमोशनल हो रही हूँ, बस सब कुछ शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, शायद ये वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो यूट्यूब पे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हमने किस किस तरह से जो है ना मेहनत करके व्लॉग्स बनाना, एक एक क्लिप लेना आसान नहीं होता है। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इतनी रेसिपी रिकॉर्ड करती थी, ठीक है, इतने मज़े मज़े के खाने बनाने, एक एक चीज़ को छोटी छोटी क्लिप को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, व्लॉग को वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स लिखने, मतलब टैग्स लगाने, मतलब मेरे लिए ना ये चीज़ें वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने था। और मेरा लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरा क्या हाल था, ठीक है। ये जी जिस दिन आंधी आई है उससे ये जब जो है ना बारिश स्टार्ट हुई है, उसके बाद जब मैं छत पे गई हूँ तब ही मेरी बैंड बजी है, ठीक है, तब ही मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। उसके अलावा पूरा अगले दिन पूरे दिन क्या क्या हुआ मेरे साथ और किस तरह से मेरा चैनल वापस आया है, किस तरह से मेरी जीमेल जो है ना लगी है, उस नंबर को किस तरह से मैंने ऑन दोबारा करवाया है या नई सिम ली या क्या, मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। तो आप लोगों ने जो है ना पार्ट 2 जो है देखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो खैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस मुश्किल वक्त में मेरे हस्बैंड किस तरह मेरे साथ खड़े रहे, कैसे मेरा चैनल वापस आ गया, किस तरह से मेरी जीमेल लगी, किस तरह से नंबर को मैंने ऑन करवाया, वो सब शेयर करूँगी कल के व्लॉग में।